आज हम लोग एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन श्लोक को आज पढ़ेंगे और उसके विषय में कुछ हम सुनेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत सुने, श्रीमद् भागवत गीता भी सुनिए। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवत भागवत गीयते इति सा गीता, भगवत गीयते इति सा गीता, जिसको स्वयं भगवान ने अपने मुख से गाया है उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभी युद्ध होने वाला था। पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध स्टार्ट होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इन कौरवों की सेना में कौन कौन है जो मुझ पांडवों से युद्ध करना चाहता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। उन रथ को लेकर के वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच की सेना के भीतर प्रवेश करते हैं। दोनों सेना के बीच में प्रवेश करते हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि कौरव पक्ष से मुझसे युद्ध करने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। तो क्या उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह हैं, जो मेरे पितामह हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आज वो भी मेरे ऊपर बाण चलाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनका मैं परम प्रिय शिष्य हूँ, जो उन्होंने मुझे विद्या सिखाया, वह विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया। ध्यान से कथा सुनिए। और हमारे ताऊ धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र हैं। अरे 100 पुत्र में सब पुत्र खराब थोड़े थे, दुष्ट थोड़े ही थे। कुछ पुत्र दुष्ट थे, जैसे दुर्योधन, दुशासन आदि आदि। एक उसमें विकर्ण था, जो पांडवों से बहुत प्रेम करता था ताऊ का पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र, लेकिन पांडवों को अपना सगा भाई से भी ज़्यादा मानता था। बोले राधे राधे। तो ऐसा नहीं है कि सब भाई दुष्ट ही थे। अर्जुन सोच रहे हैं कि इन सबको मुझे मारना पड़ेगा। क्या मुझे अपने गुरु की हत्या करनी पड़ेगी, अपने पितामह की हत्या करनी पड़ेगी? नहीं वासुदेव, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। अर्जुन का हृदय निर्बल हो गया, निर्बल है। वह हृदय से कमज़ोर पड़ गए हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका हाथ कांपने लगा, और हाथ ऐसा कांपा कि हाथ में जो गांडीव धनुष था वो रथ पर गिर पड़ा। बोलिए राधे राधे। इसी को मोह माया कहते हैं। हम लोग भी इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। दूसरे लोगों को मारना होगा तो अभी हम हथियार चला देंगे, बंदूक चला देंगे, गोली चला देंगे, राइफल लेकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अपने कुटुंबों को मारना होगा, अपने बच्चों को मारना होगा, अपनी पत्नी को मारना होगा तो मोह में फंस जाएंगे। बोलिए राधे राधे। इसी को माया कहते हैं। मैं तोरते माया, ये मेरा है वो तेरा है, जबकि कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है। इसी पर एक कथा याद आ रही है मुझे कि एक औरत थी और उसके बेटा का नाम था पप्पू। क्या नाम था? पप्पू। वह औरत मटका में पानी भरने के लिए गई थी कुआं पर। तब तक क्या हुआ कि हल्ला हुआ, शोरगुल मचा कि पप्पू मर गया। क्या हो गया? पप्पू मर गया। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया। इतना सुनते ही घड़ा में पानी ली थी सिर पर। जैसे ही उसने सुना कि पप्पू मर गया तो मटका का पानी गिर पड़ा नीचे, मटका फूट गया और छाती पीट पीट कर रो रही है, हाय मेरा पप्पू, मेरा पप्पू मर गया। मन के मेरा पप्पू मर गया, मेरा पप्पू के लिए रो रही है। कहाँ है मेरा पप्पू? तो सब लोग बोले तुम्हारा ही पप्पू मर गया, चलो
अपने बेटा का दर्शन कर लो भाई, अंतिम शव यात्रा भाग लो। तो जब गई देखने के लिए अपने पप्पू को, तो पप्पू को, एक पप्पू नाम का लड़का मर गया था, उसको चादर उड़ा दिया गया था, कफन। तो उसका कफन हटाया गया, उसका मुख दिखाया गया उस औरत को। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए। उसको, उस लड़का का मुंह दिखाया गया उस औरत को। उस औरत ने देखा क्या कि यह मेरा पप्पू नहीं है, ये तो किसी और का पप्पू मर गया है। इतना सुनते ही खिलखिला कर हंस पड़ी कि मेरा पप्पू जीवित है, मेरा पप्पू नहीं मरा है, ये तो कोई और ही पप्पू का एक्सीडेंट हो गया है। बोली राधे राधे। जब तक वो सोच रही थी कि मेरा पप्पू मर गया, तब तक तो रो रही थी, और जैसे ही पता चला कि मेरा पप्पू जिंदा है तो खिलखिला करके हंस पड़ी। इसी को कहते हैं माया। मैं तोर तोरते माया। अरे अपना पप्पू नहीं मारा तो क्या हुआ, वो भी तो किसी का पप्पू होगा, हैं? यही है दुनिया की रीति। तो हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। अर्जुन भी मोह माया में फंस गए। उन्होंने सोचा कुछ भी हो, एक दुर्योधन की गलती के चलते और दुशासन की गलती के चलते मैं अपने और भाइयों को नहीं मार सकता। ये सब अपने हैं, ये कोई भी पराये नहीं है। यदि इन सबको मैं मार दूंगा तो ताई गंधारी को मुंह कैसे दिखाऊंगा, उनके समक्ष जाकर क्या जवाब दूंगा। मैं अपने काकी और काका का आँख के आंसू कैसे देख पाऊंगा। माने इतना निर्बल हो गए, निर्बल कमज़ोर पड़ गए। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बल्कि संन्यास ले लूंगा, जंगल में जाकर एक कुटिया बना करके भजन कर लूंगा। मैं ऐसे ही भगवान का भजन करके अपना जीवन बिता दूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान तुरंत गीता का प्रवचन शुरू कर दिए। यह श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हम जैसे भी माया में पड़े हुए, मोह माया में आसक्त हुए जीवों को ज्ञान देने के लिए है। बोलिए राधे राधे। आप लोग का ध्यान इधर नहीं है, ध्यान कहीं और है, मन नहीं लग रहा है। यदि आप मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, देखिए हम लोगों को दुख क्यों होता है। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक टेंशन है जिसकी दवा नहीं है डॉक्टर के पास। मानसिक टेंशन, मन में अनेकों प्रकार के टेंशन पालते रहते हैं। चिंता चिता से भी बढ़कर है, चिंता चिता से भी बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। बोले राधे राधे। चिंता की दवा क्या है सुन लीजिए, कोई डॉक्टर आपको दवा नहीं देगा, नींद की गोली दे देगा, सो जाएंगे। या एक दूसरा दवा भी है, लेंगे नहीं। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीता हूँ गम भुलाने को। यदि गम भुलाना है तो शराब पी लीजिए। शराब पी करके नाली में औंधे मुंह पड़ जाइए, खूब नाली का पानी पीजिए। बोले राधे राधे। मानसिक टेंशन दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दो काम करना है। क्या क्या बताइए? एक तो भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता अपने घर में रखिए और श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम कीजिए, और उस श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक को हमेशा पढ़िए तात्पर्य अर्थ के सहित। यदि ऐसा प्रतिदिन का नियम बनाते हैं तो आपका मानसिक टेंशन दूर हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। एक बार की बात है, इस्कॉन मंदिर में, जो इस्कॉन मंदिर के भक्त होते हैं, एक मंदिर है इस्कॉन मंदिर, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन मंदिर में क्या होता है कि जो भक्त लोग हैं श्रीमद् भगवत गीता लेकर के चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
उसको बेचते हैं, देते हैं, प्रचार की दृष्टि से चलते हैं। भाई तो कुछ भी आप देंगे, पैसा मिलेगा तभी ना दोबारा फिर गीता खरीद करके या गीता की क्या पर्ची छपवा करके किसी और को देंगे। तो इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेठ मारवाड़ी जा रहा था मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन या मान लीजिए रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो एक बहुत बड़ा मारवाड़ी था, वो जा रहा था रास्ते में, तो एक इस्कॉन का भक्त बोला कि प्लीज श्रीमद् भगवत गीता लीजिए। बड़े प्रेम से कहते हैं कि लीजिए गीता। तो मारवाड़ी बोला कि फ्री में दोगे क्या? बोला कि हम फ्री में तो नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री में दिया हुआ चीज़ क्या कोई महत्व तो लोग नहीं समझते हैं। बोलिए राधे राधे। यदि आपको फ्री में कोई चीज़ मिल जाए ना तो कहते हैं घर के मुर्गी दाल बराबर, और दूर के ढोल सुहावन लगे। तो फ्री में कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज़ लीजिए तो कुछ दे करके लीजिए। तो श्रीमद् भगवत गीता भी यदि लेना हो तो कुछ दान करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, तब श्रीमद् भगवत गीता लेनी चाहिए। तब उस गीता का महत्व समझेंगे, उसको बहुत अच्छा से रखेंगे। इसको मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया हूँ, पैसा लगा, फ्री में नहीं आया है। उसको बढ़िया से रखेंगे पूजा वाले रूम में, अब पूजा करेंगे, कम से कम पूजा तो जरूर करेंगे, भले नहीं पढ़ेंगे। बोलिए राधे राधे। नहीं तो फ्री में मिल जाएगा तो उठा करके इधर से उधर फेंक देंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वह भक्त। तो जो मरवाड़ी साहब थे, शेर साहब, बोले कि इससे क्या फ़ायदा होता है, ये बताओ, इसका क्या लाभ है? तो वो प्रवचन सुनाना शुरू किया कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से मानसिक टेंशन दूर हो जाता है और मोह माया के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इतना सुनते ही वह सेठ डर गया, कह रहा कि मोह माया से मुक्त हो जाता आदमी। हाँ, भव बंधन से मुक्त हो जाता है, परिवार के प्रति जो ममता है ना उससे मुक्त हो जाता है और भगवान का भजन करने लगता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है। ऐसे थोड़ा सा हार्ड प्रवचन कर दिया, बस वो सेठ डर गया। वो सेठ सोचने लगा कि कहीं गीता पढ़ने से मैं भी मोह माया से कहीं बंधन से मुक्त न हो जाऊं। कहीं मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तो अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और सबको छोड़ करके वृंदावन में जा करके भजन करना पड़ेगा। और मैं संन्यास लेना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं गीता पढ़ूंगा नहीं, मैं गीता खरीदूंगा। बोलिए राधे राधे। तो लड़का समझा रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, परिवार नहीं छूटेगा। कह रहा कि नहीं भैया, हमको तुम्हारा गीता नहीं लेना है। लेकिन वो भी इस्कॉन वाला भक्त जो होता है ना, पीछे पड़ जाता है देने के लिए। तो बोला सेठ ना कि भैया कितने रुपए का ये बताओ पहले, बंद कीजिए ना। भैया कितने रुपए का तेरा गीता है? वो भक्त बोला कि भैया केवल 100 रुपये का है। कितने का है? 100 रुपये का। तू 100 के बदले 500 रुपया तू ले ले, पर तेरा गीता में लेने वाला नहीं हूँ। कहीं लेकर गया तो मैं मोह माया के बंधों से मुक्त हो जाऊंगा। बोलिए राधे राधे। ऐसे ऐसे पागल लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो बोला कि नहीं नहीं, हमको 500 नहीं चाहिए, 100 रुपये ही चाहिए, आप गीता ले जाइए। कह रहा कि तू 500 नहीं 1000 ले ले, पर तेरा गीता में ले जाने वाला। तुरंत क्या किया कि 1000 का नोट निकाला, पैसा का तो कमी था नहीं, मरवाड़ी था, सेठ था। 100 रुपये के गीता के बदले 1000 रुपया दे करके अपना जान बचा करके वो भाग गया। बोलिए राधे राधे। ऐसे ऐसे पागल दुनिया में पड़े हुए हैं। गीता पढ़ने से लोग डरते हैं कि कहीं मोह में आके बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सन्यासी बनना पड़ेगा, बाबा बैरागी बनना पड़ेगा। आजकल की माता जी लोग अपने बच्चों को भगवान की कथा नहीं सुनाएगी। भगवान का यदि उसका बेटा पूजा करने लगेगा, कथा सुनने लगेगा तो माँ डर जाएगी। क्यों? कहीं पूजा करते करते, नाम जप करते करते मेरा बेटा कहीं बाबा बैरागी न हो जाए। बोलिए राधे राधे। माताओं को डर लगता है कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी न हो जाए। माताओं को तो बहुरिया चाहिए ना, बहू चाहिए। सोचते कहीं सन्यासी बन गया तो बहू कैसे आएगी, पर ये नहीं जानती है कि बहू आएगी तो क्या करेगी, दुख देगी, पाँव भी नहीं दबाएगी। आजकल की बहुरिया पाँव नहीं दबाती है, पाँव नहीं दबाती है, पाँव दबाती है। बोलिए राधे राधे। अब भोजन बना के नहीं देगी, चल जाएगी परदेश अपने पति को लेकर के, फिर अकेले बूढ़ा बूढ़ी दोनों को मरना पड़ेगा, घर में खटना पड़ेगा। तो आइए
अब हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन को सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला है और अर्जुन को भगवान कौरवों और पांडवों की सेना के बीच ले जाते हैं। अर्जुन मोहित हो जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, कहते हैं कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। उसी समय भगवान गीता का प्रवचन शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? गीता का प्रवचन सुनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम भगवान के मुख से गाया हुआ गीता का प्रवचन श्रवण करेंगे। गीता का प्रवचन सुनाए हैं भगवान 18 अध्याय में। भगवान का अंतिम प्रवचन सुनिए। का जी कथा सुनाते हैं? बड़ा बढ़िया कथा कहते हैं आप लोग। कौन पुराण चलता आप लोग के? हमारा तो श्रीमद् भागवत महापुराण चलता है। इन लोग के नारी पुराण की कथा चलता है। बोला जरा दे राधे भैया, सब बंद कर दो। अब